दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हुए। इतना फ्रेंड्स, मेरे लिए होमवर्क करता हूं। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, दिल खोल के शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यस, मैंने आज के दिन ही इन्फोसिस को लेकर एक वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों मैं बता दूँ, ये 9,200 करोड़ का बाईबैक है, याद रखिएगा। ऑडियो टेन्यूर है गाइस, 25 जून से लेके 24 दिसंबर तक चल सकता है। जी हाँ, बहुत ही लंबा इनको टाइम मिल रहा है। ये ओपन मार्केट बाईबैक है, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास एक क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे माल उठाते हैं, और उनको ऐसा नहीं कि एक ही नंबर में एक ही प्राइस पे ही माल उठाना है। अब वो कभी भी उठा सकते हैं, वो 1700 पे उठा सकते हैं, 1550 पे उठा सकते हैं, लेकिन यस ये फिक्स नहीं है। बहुत लोग दोस्तों हल्ला मचा रहे हैं कि अपर सर्किट लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस विस्तार से जानना है तो मेरी पहले वाला वीडियो जो कि मैंने सेकंड वीडियो अपलोड किए हैं उसको देख ले। लेकिन यस, ये न्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है और ये लंबा चलने वाला है। बहुत लोगों को डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है, जल्दी दोस्तों 1-2 दिन में रिसीव हो जाएगा। आज की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था, लेकिन बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। अब इधर पे करना क्या है, सिर्फ बाईबैक के लिए जाना चाहते हैं, गलत स्ट्रैटेजी है। बुढ़ापे की लाठी समझ के इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं तो सही स्ट्रैटेजी है। इसको दोस्तों आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एड ऑन डिप्स करें। अब इधर पे एक मौका है, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रेकआउट हो सकता है। इनके आने वाले हैं 14 जुलाई को नंबर्स मोर लेस हमें कल के दिन ही अंदाजा हो जाएगा बाय द एसेंशियल नंबर्स। बट फिर भी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन फिर भी बल्क इन्वेस्ट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। करते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें और हर एक 200 डिप्स का ज़रूर बेनिफिट रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। इस दीपक नाइट्रेट चल नहीं रहा है, बहुत लोग परेशान है। भाई क्यों परेशान हो, ये तो अच्छी बात है कि दीपक नाइट्रेट आपको मौका दे रहा है, बिकॉज इसके पहले लोग मौका की तलाश करते हैं, आपको मौका मिल रहा है। एकदम दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि इधर पे बाइंग करना स्टार्ट कर दें। 100-200 रुपये गिरावट से डरिए मत, बिकॉज अगर आप 100-200 रुपये के फॉल से डरते हैं तो भाई स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए नहीं है, बिकॉज इधर पे वोलेटिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। बहुत तो डीप सोच रहे हैं तो हो सकता है कि डीप चला जाए, 100-200 रुपये गिरावट मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इधर पे आपको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। बहुत ही शानदार कंपनी है, आने वाले 1 साल में गाइस टारगेट मुझे कम से कम यहाँ से 3,000 रुपये तो दिखाई देते ही हैं। आज की बात की तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। फिर भी गाइस एमओएस के लेवल की बात की जाए तो 1600 से लेकर 1650 हमें एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, और 1600 का लेवल तोड़ता है 1500 के आसपास। कभी आता है भूले भटके तो हमें सुपर एमओएस है, जहाँ पे खोने के लिए भाई सब कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत ही कुछ है। दोस्तों बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। हो सकता है कि अपने सपोर्ट के पास आ भी जाए, 1700 के नीचे आ भी एक बार जाएँ तो वहाँ पर आपको ग्रैब करना है। लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं कि इसी स्टेज में कि चलो मार्केट गिरता है तो खरीदेंगे, ऑफकोर्स ये भी गलत स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन दोस्तों नो वन, किसी के पास इतना वो आंख नहीं है दोस्तों कि देख पाएगा कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है। इसलिए अपनी SIP कमिटमेंट जारी रखें, उसके बाद फिर से स्टॉक भाग जाएगा तब को लगेगा अरे यार भाग गया। तो यही स्टॉक मार्केट साइकिल होता है गाइस, और ये सब स्टॉक में बहुत एक्सपेंशन है। आने वाले कल में इस सुपर टॉपिक एस्टिमेट याद रखिएगा और नया हाई ज़रूर लगाएगा। आपको दोस्तों मैं भाव दिखा दूंगा, तो इसलिए अपनी SIP स्टार्ट करें और 100-200 रुपये का फॉल से डरे ना। इवन सोचे कि आपको सस्ता मिल रहा है और वहाँ पर आपको एड ऑन डिप्स करनी है। इस प्रिंस पाइप जिन्होंने 700 के ऊपर लिया है तो उधर घबरा रहे हैं कि सर 700 का प्राइस कब आएगा। भाई ये आराम से आएगा, आपको मौका मिल रहा है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में निवेश करने का। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है गाइस। वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, लेकिन आने वाले कल में वैल्यूएशन बहुत महंगे होंगे। आज के दिन की बात कीजिए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। तो प्रिंस पाइप को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आपको मैंने बताया है बहुत बार, फिर भी रिपीट करता हूँ। मैंने एस्ट्रल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था, आपके सामने ही प्रूफ है। और 30% दोस्तों मैंने प्रिंस पाइप पे निवेश किया था जब बहुत ही लोअर लेवल पे था। तो ऑफकोर्स वो जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही हद तक सही साबित हुआ। नहीं भी होता तो मेरा दोस्तों एकदम लालच था इस स्टॉक को लेके, बिकॉज इनके अर्निंग्स बहुत अच्छे थे। वैल्यूएशंस की बात की तो 33 का पी है, जहाँ पे इनके पीयर्स डबल पी पे ट्रेड कर रहे हैं। एकदम दोस्तों उठाने का मौका है, एड ऑन डिप्स करिए और गिरावट से डरे ना, बिकॉज स्टॉक बहुत भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि और 50 रुपया 40 रुपये गिरावट संभव है, लेकिन यस हर एक गिरावट पर सम्मान करना, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले 3 साल में दोस्तों आपके पैसे कम से कम डबल क्या 2 गुना से ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। गाइस तो मैंने आज इधर पे कमेंट देखा, मैंने इसको सोचा था कि कवर नहीं करूंगा, बिकॉज स्पेसिफिक मैंने SBI कार्ड्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो एक कमेंट्स मैंने देखे कि सर आप अपने स्टॉक को डिफेंड मत करें, बिकॉज इधर पे इमोशन से काम ना लें। भाई मैं डिफेंड कब कर रहा हूँ, और ऐसा कोई नहीं कि मेरा स्टॉक है। अगर मैं रिलैक्सो को बोल रहा हूँ भागेगा तो भाग गया, डिक्सन भाग गया, बजाज फाइनेंस भाग गया, तो मेरा स्टॉक नहीं है। ये सब सारे स्टॉक सबके होते हैं, है ना। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है तो उधर बताना फ़र्ज़ बनता है। आपको लगता है कंपनी ख़राब है, आपको लगता है कंपनी खराब खत्म हो जाएगी, ऑफकोर्स नहीं। ये कॉर्पोरेट इवेंट होता है दोस्तों, जहाँ पे बाईबैक न्यूज़ आती है, स्टेक सेल होता है, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है कंपनी में दोस्तों। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। बजाज फाइनेंस जब 4400 पे आया था तो बहुत लोगों ने हल्ला किया था कि 3000 पे जाएगा।
आज 6,000 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से आप SIP स्टार्ट करिए और हो सकता है कि आपके पास पैसे खत्म हो जाएं, लेकिन दोस्तों हर एक डिप्स का फ़ायदा ज़रूर उठाना है। इससे कम है थोड़ा एक लेवल नीचे SIP करिए, थोड़ा डिप्स में कम करिए। लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप सोचते हैं कि भाई आपके पैसे फंस जाएंगे तो आप छोड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं स्टॉक को लेके बहुत ही बुलिश हूँ। बिकॉज आने वाले कल में अभी ओनली लिस्टेड हमें देखने को मिलता है, और पीयर्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों। और जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड का कंजम्पशन इंडिया में बहुत तेज़ी से बूस्ट हो सकता है, तो भाई मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगा कि ये मेरा कोई शेयर नहीं है, ये हम सबका शेयर बन सकता है। ये स्टॉक गिरा भी था, 500 तक भी दोस्तों आया था, उसके बाद डबल हो गया है ना। तो सेम कहानी है, कोई अगर माल बेचता है तो वो भागता भी। इसके पहले डिक्सन को लेकर कितनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि अरे भाई प्रमोटर माल बेच रहे हैं, FIS माल बेच रहे हैं, DIS माल बेच रहे हैं, 3,000 चला जाएगा। आज दोस्तों डिक्सन 4500 के आसपास है। तो यही कन्विक्शन के ऊपर है। आपको भरोसा नहीं होता है तो भाई आप सीधा अनफॉलो कर सकते हैं मुझे, या फिर अपना खुद टेक ले सकते हैं। बट मैं हमेशा जेन्युइन और अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे बताया कि अनफॉलो कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन यस, ये कोई कचरा स्टॉक नहीं है, ये सुपर टॉपिक है, और आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। कल जैसे मैंने एक न्यूज़ साझा की थी, बहुत ही लेट नाइट था CDSL को लेकर कि HDFC बैंक ने 185 करोड़ का माल सेल कर दिया है। तो 1000 के ऊपर दोस्तों अब मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस खा सकता है। करना है डिप्स में दोस्तों, तो याद रखना 950 से लेकर 930 अल्टीमेट चार्ट में बहुत ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये लेवल फर्स्ट बाइंग के लिए बहुत ही अति उत्तम है। अगर अभी आप नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स ओके, इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं। स्टॉक बहुत भाग चुका है, और उसके बाद दोस्तों आपको मौका जरूर मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, एक रिट्रेसमेंट खाता है, तो मेरे हिसाब से घुसने का बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन लियो में तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म। इस अडानी पावर के बारे में डिस्कस करें तो नो प्रॉफिट नो लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो इधर पे सर्किट तो खुल चुका है, लेकिन करना क्या है वो सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तो पॉलिटिकल लिंक हमें देखने को मिल रहा है। एक MP है महुआ मित्रा, आई होप आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ लाइक सेबी को कुछ लेटर पोस्टिंग की है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात चल रही है। तो कैसे अगर आपके पास थोड़ी सी लाइक मैं बोलूँगा कि आपको डर लगता है, पैनिक होते हैं, तो इससे अच्छा अडानी पावर से अच्छा टाटा पावर है। लियो में तो अपना भाई टेक ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जहाँ पे इतना विवाद होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, यहाँ पर राजनीतिक मामला आ जाता है, तो वहाँ से मैं थोड़ा दूरी बनाऊंगा। और गैस मैंने इसको कभी कवर भी वैसा नहीं किया और मेरे रिकमेंडेशन में नहीं किया। अनप्रेसिडेंटेड रैली थी, तो मेरे हिसाब से समझदारी यही होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो आराम से स्विच कर लीजिए, आपको मार्केट में बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। और चाहे तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, मर्जी दोस्तों आपकी है। इस बात की जाए SBI लाइफ इंश्योरेंस की, जी हाँ दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे है। आज मार्केट थोड़ा डाउन था, वरना 1000 के ऊपर क्लोजिंग होती है। दोस्तों याद रखिएगा ये जल्दी ही अपना ऑल टाइम हाई को हिट करेगा। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। दोस्तों इसी का इंतजार है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत एकदम वर्ज पे है। अब इसी का ब्रेकआउट संभव है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने बताया है कि टारगेट बहुत ही अप है। मैं बोलूँगा दोस्तों 50 रुपये से घबराइए मत, और इसमें आप चाहें तो SBI लाइफ को CMP में बाई कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि आने से 3 से 6 महीने में कम से कम ये 1200 के ऊपर रहने के चांसेस है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डेफरी कंपनी है, गजब के ROE है। आपको दोस्तों ज़रूर इसको ट्रेड करना चाहिए, और लियो में तो आराम से माल दबा के बैठे CMP में बाई कर सकते हैं, ऐसी आपको मेरी एडवाइस होगी। मदरसन सुनने की बात की जाए तो जी हाँ, बीच में बहुत हलचल हो रही थी, अभी थोड़ा सा शांत हो चुका है। आज के बारे में डिस्कस करें तो आज हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्लान काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग है रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर, और कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। 2 लाख% के दोस्तों कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो कंपनी की बात की जाए तो कोई डाउट नहीं है। लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बेस्ट बाइंग दोस्तों मुझे अभी भी लगती है कि 220 के नीचे हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। और लियो में तो बेचने का सवाल नहीं है, कंपनी ऑटो इंसुलरीज में काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। इस बात की जाए आज हमें इधर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया था, लास्ट डे अपना 1 साल हाई हिट किया था। उसके बाद फिर से आज हमें एक 2500 का लेवल रेजिस्टेंस ग्रुप में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, जितने भी तो कर ले सकते हंस हंस के सहेंगे हम। बस पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आराम से इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करें, CMP में बाई कर सकते हैं। एक बार भैया ये भागा तो कम से कम दोस्तों 15 से 20% की रैली यूँ ही देखने को मिल जाएगी। और याद रखिएगा ये FMCG की जॉइंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और इसमें 15-20% कमाना बहुत बड़ी बात होती है। FD के दोस्तों 3 गुना होते हैं। तो ये सब स्टॉक में आप ब्लू चिप स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा मिल गया तो आपका लिए बोनस है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। लियो में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, हमारे पास ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं बहुत ही निचले भाव में। वैसे कल रिलायंस आर या फिर पार, बिकॉज मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि इसको लेके बहुत कवरेज हो रही है और सब जगह पर रिलायंस हो रहा है। तो कल इनके 24 जून को AGM की मीटिंग होने वाले हैं, और AGM में दोस्तों देखते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। अगर अनाउंसमेंट अप टू द मार्क नहीं आए तो प्राइस गिरावट हो सकती है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल गए तो भाई ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है।
वही दोस्तों वही बात है, ये सब लॉन्ग टर्म का स्टॉक है दोस्तों, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, आपके पैसे जरूर बनेंगे। बात की जाए इनके रिटेल बिजनेस कैसे करेंगे, इसको लेकर कल कमेंट्री आने वाली है, और जियो का लेके क्या प्लान है, लेट्स सी क्या होता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और जियो की जो इंजन है और एयरटेल की जो इंजन है आने वाले कल में बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इंपैक्ट डाल सकते हैं रिलायंस को लेके। तो सीएमपी में भी अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो बाई कर सकते हैं, खराब लेवल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2150 बहुत ही अच्छा लेवल होगा, उसका चाहे तो वेट कर सकते हैं, या फिर सीएमपी बाई करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो कोई खराबी नहीं, अभी भी स्टॉक आपको 10 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। इस बात की जाए वेंकीस इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि वेंकीस इंडिया लिमिटेड क्या करती है, बहुत ज़्यादा जो खाने पीने के प्रोडक्ट होती है, चिकन विकन, उसमें काम करती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें रैली दोस्तों बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। दिन की बात की जाए 3% अप था, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से भाग रही है तो ऑटोमेटिकली बहुत जगह डिमांड में राइस हमें देखने को मिल रहा है। अब इतना क्यों भाग रही है नो वन नोस, बट हाँ इसके कंजम्पशन में बहुत ही अच्छा खासा हमें बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, 5 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल है। तो मैंने उसको इतना कवर किया नहीं, बट कंपनी बुरी नहीं है, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो मार्केट में दोस्तों इससे अच्छा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें कोई बात नहीं होगी एचडीएफसी लिमिटेड में, ये सब फॉरएवर वाले स्टॉक है, और इन सब में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आपके पैसे बनाएंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सीएमपी में एकदम बाई हो सकता है। आज की बात की जाए तो हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। सब देख सकते हैं, सब फॉरएवर वाले स्टॉक है, आपको मैंने आज दिखाया रिलैक्सो का चार्ट कितना प्रॉमिसिंग है। तो ये सभी स्टॉक भागते ही रहते हैं, गिरने का उतना सवाल होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी बहुत अच्छा बाई है, पोर्टफोलियो मजबूत करना है इस बुल मार्केट में भी तो बाइंग कर सकते हैं। अगर भागता है गाइस तो कम से कम आपको आने वाले 6 महीना से साल भर में ये 3000 के ऊपर ज़रूर देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए आईजीएल फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, 25 जून को इनके नंबर आने वाले हैं। बात की जाए क्लीन एनर्जी में काम करती है, आपको पता है कि पीएनजी हो गए, एलपीजी हो गए, इसमें काम करती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है, नेक्स्ट प्राइस का स्टॉक है, लेकिन बहुत दिनों से कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, 500 के लगभग दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। 36 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है, 30 की ओर पी है, तो फंडामेंटली अच्छी है, वैल्यूएशन भी उतना रिच नहीं है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग है, निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्केप्टिक हैं तो आप चाहें तो 25 जून का इंतजार कर सकते हैं। नंबर देखने के बाद दोस्तों आप चाहे डिसीजन ले सकते हैं। हैप्पीस्ट माइंड के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, Q1 के पहले दोस्तों एक पॉज जो लगता है, बस वो पॉज देखने को मिल रहा है। हैप्पीस्ट माइंड को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ, आपको पता है कि 400 के लेवल पे। आज की बात की दोस्तों तो आज हमें एक फ्लैट देखने को मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हैप्पीस्ट माइंड ने हैप्पी किया हुआ है, रिलैक्सो ने रिलैक्स किया हुआ है, तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इधर पे इसमें और प्रिंस पाइप में गिरावट की संभावना हो सकती है, रिजल्ट तो मार्क नहीं आए, लेकिन कंपनी को दोस्तों हल्का में लेने की कोशिश मत करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और देखते देखते दोस्तों 12,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, जिस हिसाब से ये पहले 5,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, अब बहुत ही महंगा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छा है। हर टिप्स में गाइस इसको ऐड करते चले, अगर आपको इसको लेके लाइक कॉन्फिडेंस है तो। अदरवाइज आप चाहें तो जाइंट में इन्फोसिस और टीसीएस को लेके या फिर एलटीआई को लेके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स अब खर्चेंगे कहाँ पे, ईवी में फाइनेंस लेंगे, बात की जाए कुछ फंड रेस करेंगे, और उनका गोल क्या है, सीधा दोस्तों ईवी में। तो जी हाँ, ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। आज की बात की जाए तो फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो डेट का इशू है, तो आने वाले कल में अगर डेट कम हो जाता है तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी, लेकिन इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है। तो जी हाँ, टाटा मोटर्स पर आराम से दाव खेल सकते हैं। कंपनी के फर्दर एक्सपेंशन काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। ईवी को लेकर बूम आने वाला है 2030 तक। स्टॉक दोस्तों अगर डेट फ्री बन जाता है या फिर उसके पहले बन जाता है और निवेश होता है ईवी में, तो गाइस आपको टाटा मोटर्स का फ्यूचर को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। चाहे तो अपने एलोकेशन के वाइज 2% 2.5% अपने पोर्टफोलियो को दे सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको कंपनी में फेथ है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों बात की जाए पीवीआर लिमिटेड, जी हाँ आपको पता है कि आइनॉक्स पीवीआर के लिए अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एस कोविड-19 का जो केस ड्रॉप हो रहा है, इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए तो आज हमें 1% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है, कोई भी कमी नहीं है कंपनी में। कंपनी की बात की जाए, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अपने आप में दोस्तों जैसे बताया कि आने वाले कल में एक खतरा हो सकता है उल्टे को लेकर। लेकिन ये तर्क भी सही है कि लोग कितना उल्टे में देखेंगे, जो घूमने वाले लोग हैं वो घूमेंगे ही और बाहर जाएंगे ही। तो जिस हिसाब से अगर आपको लगता है आने वाले कल में ये सर्वाइव कर सकती है, दिन जा सकते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक बार कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं, आपको आने वाले कल में देखने को मिल जाएगा। लिए हुए तो आराम से होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बुरी नहीं है, अच्छे खासे एफआईएस के भी स्टेक हैं, आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ सकता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।